वाला हूँ एक गार्बेज कलेक्टर। और आज मैं करने वाला हूँ इस पूरे शहर की सफाई। इस शहर के हर गली मोहल्ले से मैं जाके कलेक्ट करने वाला हूँ पूरे 20 टन कूड़े। 7 दिन 7 डिफरेंट जॉब के छठे अध्याय में आपका स्वागत है। दिन का शुरुआत हम करते हैं एक प्रेयर के साथ, जिसमें हर कोई अपने आप को चीयर अप करने के लिए भगवान जी से प्रार्थना करता है। प्रेयर खत्म करके पूरे जोश के साथ हम निकल पड़े अपने पहले टास्क की तरफ। अभी अपना पहला काम मुझे असाइन हो चुका है। मुझे अभी हर गली मोहल्ले में जाना है और वहाँ पे जाके गार्बेज कलेक्ट करना है। लेट्स गो। इस प्रोसेस में हमें डोर टू डोर जाके गार्बेज कलेक्ट करना है। कलेक्शन प्रोसेस में अपने को दो चीजें ध्यान रखना है। इस गाड़ी में एक साइड पे होता है वेट और एक साइड पे होता है ड्राई वेस्ट, और अपने को दोनों को अलग अलग जगह पे रखना है ताकि चीजें अच्छे तरीके से सेग्रीगेट हो पाए। पर कई बार ड्राई एंड वेट दोनों ही कूड़े मिलके आते हैं, तो जितना हम कर सकते हैं उतना अपने हाथ से अलग करते हैं और उसको गाड़ी में डाल देते हैं। पर इसका परसेंटेज बहुत ही ज्यादा कम है, क्योंकि लोग अभी अवेयर हो चुके हैं कि ड्राई को अलग एंड वेट को अलग जगह पे डालना। इसलिए लोग घर से ही 2 तरीके के डस्टबिन लेके आते हैं। एक में ड्राई वेस्ट होता है एंड दूसरे में वेट वेस्ट। साथ ही हम ये चीज का भी ध्यान रखते हैं कि अगर कोई सीनियर सिटीजन हो गए तो हम उनसे कूड़ा ले लेते हैं और उसको खुद ही डंप कर लेते हैं। हमारे शहर में गार्बेज कलेक्शन को एक बहुत ही अच्छा और ऊंचा दर्जा दिया गया है। हमारे साथ जो मैडम है ये है स्वच्छ साथी। हमारा काम है लोगों से गार्बेज कलेक्ट करना, और मैडम का काम ये है कि अगर कोई प्रॉपर्ली चीजों को सेग्रीगेट ना करे तो उनको इस चीज के ऊपर अवेयर करना। प्रथमे आमे घर घरे डोर डोर सब बुलिकी बुझेइथिलु। प्रथमे उदा सुखिला देले जिनसटा हमर रीयूज होउची, ओदारे कंपोस्ट तयारी होउची, सुखिलारे हमर रिसाइक्लिंग होउची। और नियमित प्रयास के बाद लोग भी ये चीज को समझने लगे कि एक्चुअली चीजों को सेग्रीगेट करके देने से हमें कितना ज्यादा बेनिफिट हो रहा है। अच्छा लग रहा है। हमारी सोसाइटी भी बहुत क्लीन रह रही है। लोग अपने आप ही सब कुछ कर दे रहे हैं, हमको कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है। धन्यवाद सभी लोग जो लोग वेस्ट को आप खुद ही आके ऐसे गाड़ी में डाल देते हो। थैंक यू। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम लोग सेग्रीगेशन को इतना ज्यादा प्रायोरिटाइज कर क्यों रहे हैं, क्योंकि आगे के जो 3 मेन प्रोसेस है, कंपोस्टिंग, रिसाइकलिंग और रीयूजिंग, उनमें ये सबसे मेन रोल प्ले करता है। और इस काम में मेरे पार्टनर है ये दीदी, और ये भी मेरे तरह एक स्वच्छ सैनिक है। I mean, मैं भी उनके तरह एक स्वच्छ सैनिक हूँ। हेलो, हाय को तो बच्चा हमें देख रहा है पर हाय करने को डर रहा है। पर अच्छी बात है, बच्चे हमें पसंद कर रहे हैं इसलिए वो देख रहे हैं। इस वक्त तक मुझे मेरे काम पे मजा आने लगा था, पर तब मुझे पता चला कि ये तो बस शुरुआत था, असली काम तो अभी शुरू होने वाला है। तो वहाँ पे उनका काम हो गया खत्म। इस एरिया का वो थे। तो अभी हमारे साथ मैम कोऑर्डिनेट करेंगे, तो चलिए मैम। और बस इतना ही नहीं, वैन के साथ भी अपना सफर बस यही तक ही था, क्योंकि आगे जाके रोड नैरो होने वाले थे और अब से डोर टू डोर कलेक्शन हम इस डंप कार्ट के साथ करने वाले हैं। एक्सपीरियंस नहीं है थोड़ा, हो जाए। ये वाला जो एरिया ये बड़े वाले जगह से थोड़ा छोटा है। और स्लम्स पे आने के बाद ही मुझे पता चला कि यहाँ पे लोगों को बुलाने के लिए कोई गाने का यूज नहीं करा जाता, बल्कि अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो एक चीज आपको पता चल रहा होगा कि लोग आके खुद डाल रहे हैं, हम उनसे ले नहीं रहे। और यही अपना मोटो है कि लोग खुद अवेयर हो, खुद लाके चीजें इसमें डालें। इस वक्त तक हमें धूप में काम करते करते लगभग 2 घंटे बीत चुके थे, और तभी एक बच्चे ने हमें पानी ऑफर करा। धन्यवाद। तुम्हारा कौन सा क्लास है? अच्छा, ऑल द बेस्ट। और अब पानी पी के थोड़ा फ्रेश अप होके हम चल पड़े बाकी घरों से गार्बेज कलेक्ट करने। अब तक हम काफी घरों से कूड़ा कलेक्ट कर चुके थे और उनको अनलोड करने के लिए हमने बुला लिया अपने डंपिंग ट्रक। एक बार अगर डंपिंग ट्रक पे कूड़ा भर गया तो हम उसको वेल सेंटर लेके चले जाते हैं। इनमें अपने वेट कंपोनेंट्स हैं, तो इनको यहाँ पे ऐसे निकाला जाएगा। वेट वेस्टेजेस को वेट प्लेटफॉर्म पे डालने के बाद अब बारी आती है ड्राई वेस्टेजेस की। एक बार प्लेटफॉर्म पे पहुंचने के बाद ड्राई वेस्टेजेस को भी कुछ उसी तरीके से गाड़ी से बाहर निकाला जाता है। अब अगर देखा जाए तो एक गार्बेज कलेक्टर का काम इतना ही होता है, घर घर जाना है और वहां पर से गार्बेज कलेक्ट करके लाना है। पर जो लोग वेल्थ सेंटर पे काम करते हैं उनका काम क्या होता है? वेस्ट मैनेजमेंट देखा जाए तो एक छोटा चीज लगता है, पर है थोड़ा लंबा। अगर अपन देखें तो अपन अभी बाहर से कलेक्शन करके आ गए गार्बेजेस को, पर वेट वेस्ट के अंदर भी अभी कुछ ड्राई वेस्ट घुसे हुए हैं। ये पॉलिथीन है और ऐसे बहुत सारे पॉलिथीन इसके अंदर भी अपने को पाए जाएंगे, जिसको कि मैनुअली अपने को हाथ से ही सेग्रीगेट करना पड़ेगा। और अगर देखा जाए तो ये सारी चीजें अपने करते हैं
हैं वुमेन्स। मिशन शक्ति एक ऐसा चीज है जिसमें मेनली वुमेन एम्पावरमेंट को सपोर्ट किया जाता है। और इस वेल्थ सेंटर के ऑलमोस्ट 90% वर्कर्स वुमेन हैं, जो कि सेग्रीगेशन से लेके कंपोस्टिंग तक अपने हर काम को बखूबी निभाते। एक बार प्लेटफॉर्म पे वेट वेस्ट डलने के बाद उनको कंपोस्ट बनाने के लिए दोबारा से मैनुअली सेग्रीगेट किया जाता है। इस प्रोसेस को बिल्कुल बारीकी से किया जाता है, इसलिए 10 से 12 लोग मिलकर ये काम करते हैं। देन उनमें जो भी छोटे छोटे पार्टिकल्स या फिर पॉलीथिन्स रहते हैं उनको हटाने के बाद उसमें बैक्टीरिया सॉल्यूशन को मिलाया जाता है, जिससे कंपोस्टिंग का प्रोसेस और भी तेजी से होता है। फिर उसमें कोकोपीट को मिलाया जाता है ताकि उस वेट वेस्ट में मॉइस्चर के लेवल ना बढ़े और वो मेंटेन रहे। एक बार इन सभी चीजों को अच्छे से मिलाने के लिए उनको मैनुअली मिक्स कर दिया जाता है। थोड़े ही देर के बाद वो मिक्सचर को लेके श्रेडिंग मशीन पे डाल के उनको प्रॉपर्ली श्रेड होने दिया जाता है और फिर उनको निकाल के उनके एलोटेड पिट पे डंप कर दिया जाता है। मैक्सिमम ये ट्राई करते हैं जितना भी हमारा कूड़ा आता है उसका जो मैक्सिमम परसेंटेज हम उसको रीयूज कर पाए। और हमारा जो कूड़े का पर डे का अगर देखा जाए, हमारा जो यहाँ पे 5 वार्ड में हम कर रहे हैं, तो इनवर्ड जो है गीला सूखा सब मिला के 18 to 19 टन का कूड़ा आ रहा है, जिसमें से 12 से 13 टन का गीला कूड़ा है, जिसमें से हम यहाँ पे अराउंड 5 to 6 टन जो है हर डे का जो हमारा कैपेसिटी इस प्लांट का, तो जितना मैक्सिमम हो सके हम यहाँ पे प्रोसेस करते हैं। ये प्रोसेस को कंप्लीट होने में टोटल 41 डेज लगते हैं। पिट से ऑलमोस्ट 40 to 41 डेज के बाद अपने कॉम्पोस्ट जो होता है वो कुछ इस तरीके से हो जाता है। एंड सीविंग प्रोसेस के बाद हमारा फाइनल कंपोस्ट कुछ ऐसा दिखता है, जिसके उपयोग से हम अपने खेतों को हार्मफुल केमिकल से बचा के एक नया रूप दे सकते हैं। पर ड्राई वेस्ट का कहानी थोड़ा अलग है। ड्राई वेस्ट एक बार प्लेटफॉर्म पे आने के बाद उनको मैनुअली अपने हाथ से सेग्रीगेट किया जाता है। ड्राई वेस्ट को प्रॉपर्ली सेग्रीगेट करने के बाद उनको अपने अलॉटेड चैम्बर्स पे रखे जाते हैं। फिर जो बचे कुछ वेस्ट रहते हैं उनको हाइड्रोलिक प्रेस से पैक करके रिसाइकल के लिए अलग अलग वेंडर्स को सेल कर दिया जाता है। आज तक देखा था मिस्टर बीस्ट हाइड्रोलिक प्रेस पे लैम्बोर्गिनी दबा रहे हैं, मैं इधर कूड़े दबा रहा हूँ। लेट्स गो, वर्सेस करेंगे कभी फ्यूचर में। आज से 20-30 साल पीछे जाएं हम तो हमारे देश में इतना कूड़ा कचरा नहीं होता था। अगर हम सबसे महत्वपूर्ण बात करें इस पूरे चेन पूरे सिस्टम के जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हैं वो हैं जो हमारे सफाई कर्मी हैं, जो हमारे लिए इतना काम करते हैं। और मुद्दा इसमें ऐसा भी नहीं है कि इनको बहुत पैसा मिलता है। आपके घरों तक जाते हैं, एक एक घर चल के जाते हैं, आपके घरों का कूड़ा उठाते हैं। जिसको आप छूना नहीं पसंद करते हो, हम उनको और तो कुछ नहीं दे पाए, कम से कम उनको डिग्निटी दें, उनको सम्मान दें, जो उनके काम में उनको मोटिवेट करेगी। आमे जदि ए जगह काम न करिवु आम परिवेश अलिया अपरिष्कार हम आ जगह काम कले लोक मैंने खुशी हवा कथा, आम मानक घृणा नजर देखा कथा नुह। समस्ते भावती जे अलिया काम कर अलिया नुहे, मो देश को सफा सुतरा रखुची, सहित मो निजको भी सफा सुतरा रखुची। और अपने इस पूरे 8 घंटे शिफ्ट के बाद मैंने ये तो महसूस कर ही लिया था कि आज की नारी कुछ भी कर सकती है। इस वेल्थ सेंटर पे मैं आज जितने भी स्वच्छ साथियों से मिला, उनमें कोई अपने बच्चों को स्कूल पे छोड़ के आया है, तो कोई अपने आप को उतना काबिल बनाने आया है कि सोसाइटी में अपना एक पहचान बना सके। और साथ ही वहाँ काम करते उन सभी के आंखों में मैंने एक ऐसा चमक देखा जिसे लेकर वो अपने जिंदगी के सारे सपने पूरे करने तैयार थे। हम हैं स्वच्छ से भी और हमें अपने काम पे गर्व है।